क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ किले में ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकतें छुपी हैं जो सूर्यास्त के बाद किसी को भी वहां से वापस नहीं लौटने देती? क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक सच? चलिए, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे भूतिया किले की गहराइयों में, जहां डर और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1673 ईस्वी में राजा माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। कहा जाता है कि माधो सिंह ने इस किले का निर्माण संत बाबा बालकनाथ की अनुमति से करवाया था, जो उस क्षेत्र में तपस्या करते थे। बालकनाथ ने उन्हें चेतावनी दी थी कि किले की छाया उनके तपोस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किला नष्ट हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए किले का निर्माण करवाया। किला वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत था और इसमें राजमहल, बाजार, मंदिर और बाग बगीचों का निर्माण हुआ। किले के आसपास भानगढ़ नामक एक समृद्ध नगर बसाया गया। माधो सिंह के शासनकाल में भानगढ़ फलता फूलता रहा। उनके पुत्र छत्र सिंह ने भी किले और नगर के विस्तार में योगदान दिया। किला अपने समय में व्यापार और कला का केंद्र था। यहाँ के मंदिर, जैसे सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर, वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। माना जाता है कि भानगढ़ का पतन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब किले पर कई दुश्मनों ने आक्रमण किए। कहा जाता है कि भानगढ़ किले के निर्माण के दौरान राजा माधो सिंह ने संत बाबा बालकनाथ से अनुमति ली थी, जो उस समय भानगढ़ के पास तपस्या कर रहे थे। संत बाबा बालकनाथ ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि किले की छाया उनके तपोस्थल पर पड़ेगी तो किला नष्ट हो जाएगा। यह चेतावनी राजा ने नजरअंदाज की और किला बहुत ऊंचा बना दिया, जिसकी छाया बाबा के तपस्थल पर पड़ने लगी। इस पर बाबा बालकनाथ ने किले और शहर पर श्राप दे दिया कि यह किला और नगर बर्बाद हो जाएगा। कुछ समय बाद किले का पतन शुरू हो गया और यह वीरान हो गया। इस घटना को आज भी इस किले के भूतिया होने का मुख्य कारण माना जाता है। एक और प्रसिद्ध कहानी इस किले के बारे में है, जिसमें एक राजकुमारी और एक तंत्र मंत्र का जिक्र है। कहा जाता है कि भानगढ़ किले के राजा माधो सिंह की बहन थी, जो बहुत सुंदर थी। एक बार एक तंत्र मांत्रिक ने राजकुमारी से प्रेम किया और उसे अपनी तंत्र विद्या से जादू किया। वह उसे अपने जाल में फंसा लेने में सफल हुआ, लेकिन राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर तंत्र मांत्रिक ने गुस्से में आकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, जिससे राजकुमारी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसी दिन के बाद से इस किले में रहस्यमयी घटनाएं और भूत प्रेत की गतिविधियां होने लगीं। लोग यह मानते हैं कि राजकुमारी का भूत किले में भटकता है, जो इस किले को प्रेतवाधित करता है। भानगढ़ किला मुगलों के समय में भी शाही शौर्य का प्रतीक था, लेकिन 17वीं शताब्दी में किले पर आक्रमण होने लगे और धीरे धीरे इसका पतन शुरू हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि किले का श्रापित होना उसकी वजह है। संत बाबा बालकनाथ की चेतावनी की अवहेलना के कारण किले पर एक अशुभ प्रभाव पड़ा, जिससे वह उजाड़ हो गया। उसके बाद कई लोक कथाएं इस किले के बारे में प्रचलित होने लगीं कि यहाँ रात के समय भूत प्रेतों की आवाजें आती हैं और यहाँ लोगों का रहना असंभव हो जाता है। किले के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। किसी को वहां पैरों की आवाज सुनाई देती है, तो कोई कहता है कि किले से बच्चों की हंसी की आवाजें आती हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि यहाँ रात के समय भूतों और आत्माओं का आना जाना होता है, जो किले को और उसके आसपास के क्षेत्र को डरावना बनाते हैं। भानगढ़ किले के अंदर संकड़ी गलियां और बंद कमरे हैं, जहां लोग रात के समय जाने से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किले में घुसते ही लोगों को अजीब सी महसूस होती है, जैसे कि कोई उन पर निगाहें रख रहा हो। किले के अंदर बहुत से कमरे बंद पड़े हैं और ये कमरे मान्यताओं के अनुसार उन आत्माओं से जुड़े हुए हैं जो किले में बसी हुई हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इन कमरों में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इन सभी कहानियों और मान्यताओं के कारण भानगढ़ किला आज भी लोगों के बीच एक भयावह स्थान के रूप में जाना जाता है।
हालांकि कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि यहाँ वास्तव में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन यहाँ की रहस्यमयी घटनाएं इसे एक प्रेतवाधित किले के रूप में स्थापित करती हैं। भानगढ़ किला भारतीय फिल्मों और साहित्य में भी एक लोकप्रिय विषय बन चुका है। कई फिल्मों और कहानियों में भानगढ़ को एक प्रेतवाधित स्थान के रूप में दिखाया गया है। आप इन फिल्मों या किताबों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि भानगढ़ द किला ऑफ घोस्ट्स नामक किताब, या फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में इस किले का चित्रण। इससे किले की रहस्यमय छवि और भी निखरती है। किले के बारे में बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं, जो समय समय पर लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कथाएं बहुत अजीब और रहस्यमयी होती हैं। आप इन कथाओं को भी अपनी कहानी में जोड़ सकते हैं, जैसे कि किले के आसपास के जंगलों में खो जाने के बाद वापस लौटे लोगों के बारे में किस्से, जो कहते हैं कि उन्होंने वहां अदृश्य शक्ति या किसी आत्मा को महसूस किया। आजकल भानगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग अपनी डरावनी यात्राएं करने के लिए आते हैं। कई पर्यटक और साहसी लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने वहां असामान्य घटनाएं देखी हैं। आप किले के आसपास के पर्यटन और उन गतिविधियों का जिक्र कर सकते हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही यह भी जोड़ सकते हैं कि क्या किले के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव करने के लिए पर्यटकों को कोई विशेष अनुमति या शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, भानगढ़ किला अपनी रहस्यमय और भूतिया गतिविधियों के लिए हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। चाहे वह संत बाबा बालकनाथ का श्राप हो, राजकुमारी की दुखद कहानी, या फिर किले के अंदर की अजीब घटनाएं, भानगढ़ आज भी एक डरावने और रहस्यमयी स्थान के रूप में हमारे दिलों और दिमाग में जीवित है। इसके पीछे की किंवदंतियां और कथाएं न केवल इस किले की रहस्यपूर्ण स्थिति को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे समय के साथ यह किला एक प्रेतवाधित स्थल बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आप हमारी नई कहानियों और वीडियो के बारे में सबसे पहले जान पाएंगे। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।